इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सिंगल डिजिट पे चर्चा कर रहे थे। इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ है सिंगल डिजिट से रिलेटेड, दो वीडियो, एक इंट्रोडक्शन सिंगल डिजिट का दिया हुआ है और दूसरा स्क्वायर सिंगल डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। आज हम सिंगल डिजिट पर कुछ आधारित क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर बैंक के एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है। ऐसे सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन बैंक में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है और गुणों भाग करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। आज जो है सिंगल डिजिट पे अगर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे तो बहुत इजी वे में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंगल डिजिट का वीडियो देखना अनिवार्य है। पहले उस वीडियो को देखेंगे तो फिर यहाँ आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका 4475 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो 4475 में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो इसमें हम ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं 13, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट 8 होगा और जब लास्ट डिजिट 8 हो तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। इसलिए करके 8 आया तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो लास्ट डिजिट अगर 17 जोड़ेंगे इसमें तो लास्ट डिजिट 2 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर में ये नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 9 होता है। अगर हम 14 जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट 9 होगा, तो ये भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन सी या डी में से कोई एक हो सकता है। अगर हम सी ऑप्शन को जोड़ेंगे तो आपका होगा, और डी नंबर ऑप्शन अगर हम जोड़ते हैं तो 4, 4, 8, 9। तो लास्ट डिजिट 9 तो होता है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, लेकिन यहाँ पर अब जो है लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। और इसके पहले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 कभी नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट था कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है या लास्ट में सम संख्या में 0 हो सकता है। तीसरा पॉइंट था कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसमें से मिलना चाहिए। और चौथा पॉइंट था कि किसी भी संख्या का वर्ग करके उसका सिंगल डिजिट बनाने पर 1, 4, 7, 9 में से कोई एक ही आ सकता है। तो ये 4 पॉइंट हम इसके पहले बताए हुए हैं, जो कि वो 4 पॉइंट से हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट में 1 से 25 तक में कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप देखेंगे वहाँ पे चर्चा हम किए हुए हैं कि 9 है, तो इसमें 9, 20 जोड़ते जाइए, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे तो 89 होता है, 79 नहीं होता है। तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर ये होगा। और ये किस संख्या का स्क्वायर है ये पता आपको नहीं चल पाया और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 2028 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 2028 में किस संख्या से गुणा करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप देखेंगे 2 से गुणा करते हैं तो 6 होता है लास्ट में, और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 6 होता है। 3 से गुणा करेंगे तो 24, 4 लास्ट डिजिट होगा, तो लास्ट डिजिट 4 होता है। 4 से गुणा करेंगे
तो 8 चौक 32, लास्ट डिजिट 2 होता है, 2 नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल, ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 2 नहीं आता है। तो इसको गुणा करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 2, ये भी नहीं होगा आंसर, वो 13 है, सॉरी। तो यहाँ पे 13, तो 8 या 24 का 4 हो सकता है, तो ये भी आंसर आपका हो सकता है। अब ये 3 ऑप्शन आपके पास बच गया है, इस 3 ऑप्शन में कोई भी आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट अब दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हम इसको सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं। अगर हम इसको गुणा करते हैं 2 से, तो इसका सिंगल डिजिट 8 2 10 2 12 का 3 और 3 दूनी 6, और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर सिंगल डिजिट 1 4 7 9 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर 6 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम सेकेंड नंबर ऑप्शन देते हैं 3, तो ये जो है 3 × 3 9, तो सिंगल डिजिट 9 हो रहा है, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो इसका सिंगल डिजिट 4 होता है, इसका सिंगल डिजिट 4, तो 4 × 3 12, 12 का सिंगल डिजिट 3, और 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता है, आपका आंसर बी नंबर होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाते हैं तो देखिए, इसको बनाने का बस यही रूल है कि 2 से भाग दिए, फिर 2 से, फिर 3 से, ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, तो इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया। अगर इसमें एक 3 से और गुणा हम करें तो इसका भी जोड़ा होगा। इसका मतलब है कि इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। बनाने का तरीका ये है, लेकिन हमको इस सिस्टम पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है आंसर निकालने के लिए। आप डायरेक्ट सिंगल डिजिट के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 20,184 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 20, इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? अगर हम पहला ऑप्शन से गुणा करें तो लास्ट डिजिट 8 होगा, और आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये आंसर आपका सही नहीं है। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 होगा, ये भी आंसर सही नहीं है। अगर आप इससे गुणा करते हैं तो 5 चौके 20, 2 40, 2, लास्ट में एक 0 है, और जब विषम संख्या में 0 आए अंत में तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका आंसर सही नहीं है। तो ये 100% है कि आपका आंसर 6 होगा। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के वर्ग से 16 पर पावर 4 घटाने पर प्राप्त उत्तर 1028 आता है। यह संख्या क्या है? किसी संख्या के वर्ग में 16 पे पावर 4 घटाने से आंसर 1028 होता है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में स्टूडेंट को मिनिमम 2 मिनट समय तो जरूर लगेगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। लेकिन आप सिंगल डिजिट पर बनाएंगे क्वेश्चन, देखेंगे कितना मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में। बहुत इजी और बहुत जल्द जो है आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम लोग सिंगल डिजिट पे चेक करते हैं। इसका सिंगल डिजिट 6 1 7, 7 पे पावर 4 करेंगे तो इसको 49 गुने 49 कर सकते हैं। इसका सिंगल डिजिट 9 4 13 का 4 और इसका भी सिंगल डिजिट 4। ये गुणों है तो गुणों करेंगे तो 4 चौक 16, इसका सिंगल डिजिट 7 हो गया। और इसका सिंगल डिजिट 8 2 10 1 11, 11 का 1 1 2 हुआ। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आपका x आंसर है और x का मान ऑप्शन में दिया हुआ है। हम पहला ऑप्शन लेकर के चलते हैं। इसका सिंगल डिजिट 9 2 11, 11 का 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 9 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका आंसर सही नहीं है। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखिए, 6 1 7 3 10, 10 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी आंसर आपका सही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, 8 5 13 तो 15, 15 का 5 1 6, इसका सिंगल डिजिट 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 3 9, 9 ये आंसर हो सकता है। अब आगे देखिए 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 6 4 10, 10 का 1, तो 1 ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं है सही। आपका 100% सी नंबर आंसर होगा। अब आपको 16 पे पावर 4 करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, और जो आपका आंसर है इस संख्या का स्क्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। आप 2 काम से बचे, इतना बड़ा बड़ा संख्या का स्क्वायर करने से बचे, फिर आप 16 पे पावर 4 करने से बचे, फिर उसमें माइनस करना तो फिर सेकेंडरी चीज़ रह गया। लेकिन आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम अगर आप समझते हैं तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मौखिक आप ऐसे क्वेश्चन को जीके की तरफ पढ़ते हुए आप बना सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के वर्ग से 22 पे पावर 3 घटाने पर उत्तर इतना आता है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के वर्ग में 22 का क्यूब माइनस करने से आंसर 9516 होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 144, बी नंबर ऑप्शन 142, सी नंबर ऑप्शन 138, डी नंबर ऑप्शन 136। सिंगल डिजिट आप बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4, 4 पर पावर 3 64, 64 का 6 4 10, 10 का 1। फिर से सीखिए, 2 2 4, 4 पर पावर 3 64, 64 में 2 डिजिट है, 6 4 जोड़ दीजिए 10, 10 भी 2 डिजिट है, 1 + 0 जोड़ेंगे 1, तो इसका सिंगल डिजिट 1। इसका सिंगल डिजिट सभी अंकों को जोड़िए, 9 5 14 1 15, 15 6 21, 21 का 2 1 3, तो 3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। अगर हम पहला ऑप्शन को आंसर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 8 1 9, 9 नहीं है। इसका मतलब ये आंसर आपका सही नहीं है।
अब ये 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 का 9 4 13, 13 का 3 1 4, ये हो सकता है। 8 3 11 1 12, 12 का 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 6 3 9 1 10, 10 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 के बराबर नहीं हुआ तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। जब भी आपका आंसर होगा बी होगा और ये 100% सही आंसर होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो प्रोसेस आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप किस तरीके से बनाएंगे, और हम आपको किस तरीके से बनाने के लिए सिखा रहे हैं। कुछ न कुछ तो डिफरेंसेस ज़रूर होगा, और आपको जो भी तरीका हो आपका, उसमें कुछ न कुछ आपको अवश्य इसमें टेक्निक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके भी लिखेंगे जो भी हो। अभी हम आपका वीडियो देना शुरू किए हैं, 2 दिन अभी हुआ है हमको वीडियो डालने से, और आने वाले समय में अभी स्टार्टिंग है, इसलिए करके थोड़ा बहुत समझाने में कैमरा के सामने अभी शुरू किए हैं हम, तो थोड़ा सा झिझक होता है, और हो सकता है ये सब समस्या जो है वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद एक ही है कि हम आपको ये चीज़ समझाएं। पढ़ाई का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है आज के डेट में, बनाने का तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है। दिनों दिन इतना टेक्निक डेवलप होते जा रहा है, वो टेक्निक सीखने की बहुत ज़रूरत है आज के डेट में आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट किया जाता है उसके पास सारा टेक्निक होता है, और वो उसी हिसाब से सोच के क्वेश्चन को डालता है। और जब तक आप पढ़ाई में चेंजिंग नहीं करेंगे, आज से 10 साल पहले का क्वेश्चन बनाने का पैटर्न लीजिए, वहाँ पर ट्रिक रहता था कि हर एक बुक को देखेंगे कि ट्रिक लिखा हुआ रहता था एक्स वाई पर आधारित, और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। लेकिन आज वो सारा समाप्त हो चुका है। ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इसको समझने की ज़रूरत पड़ता है, और डायरेक्ट स्टूडेंट बनाना शुरू कर दिया है। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसी टाइप का और भी क्वेश्चन लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।